सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का बहुत बड़ा फैसला सामने आया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सुझाव, SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने का सुझाव देश की सर्वोच्च अदालत ने दिया है। देखिए, पक्ष में फैसला देने वाले 6 जज में 4 ने यह सुझाव यहां पर दिया। आपको समझाएं कि अब तक OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू है। तो कोटा के अंदर कोटा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का यह अधिकार यहां पर मिला है। हमारे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ लाइव मौजूद है, सीधा हम उनका रुख करते हैं। विक्रांत, ये जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है और जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लागू करने का सुझाव है, इसको हम किस तरीके से समझें? देखिए, बहुत बड़ा सुझाव है और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है इसके बड़े राजनीतिक मायने भी निकलेंगे जसप्रीत। और मुझे नहीं लगता कि देश में किसी भी सरकार के लिए इस पर अमल कर पाना बहुत आसान होगा। ये बेहद मुश्किल है क्योंकि कई बार इस तरीके की बात उठती है कि जिस तरह से OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था है, यानी कि अगर कोई OBC की जातियां हैं उसमें एक वर्ग बना दिया गया है क्रीमी लेयर। अगर उस क्रीमी लेयर से कोई अधिक कमाने लगता है तो फिर उसे OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। लेकिन अभी तक SC/ST आरक्षण यानी अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय है कि उसके बारे में भी सोचना होगा, तभी पूरी समानता आएगी। ये जजमेंट आप ये समझिए कि 7 जजों की संवैधानिक बेंच का ये फैसला था, जिसमें 6-1 से फैसला आया कि राज्य सरकारों के पास ये अधिकार होगा कि वो सब कैटेगराइजेशन कर सकेंगी SC/ST आरक्षण में। और उन 6 जजों में से 4 जजों ने अपने फैसले में कहीं ना कहीं ये लिखा है कि क्रीमी लेयर को SC/ST आरक्षण में भी लागू होना चाहिए, क्योंकि उसी से असली समानता आएगी। ये लिखा गया है कि एक पीढ़ी को अगर आरक्षण का लाभ मिलता है तो अगली पीढ़ी को उसका लाभ ना मिले। कई बार हमने देखा है कि SC/ST आरक्षण में कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का बहुत ज्यादा लाभ मिला है, चाहे वो फिर सिविल सर्विसेज में देखा जाए या बाकी सेवाओं में देखा जाए, लेकिन बाकी जाति उस आरक्षण वर्ग में उतना फायदा नहीं उठा पाती। तो अब क्रीमी लेयर की बहस देश में बहुत लंबे समय से चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसकी तरफ इशारा किया है। ये देश में एक नए राजनीतिक कह सकते हैं कि बाउंडर की बात सामने आ सकती है, क्योंकि क्या इस पर राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल ऐसा लगता नहीं है कि खुलकर ऐसा कह सकेगा कि अभी इसका समय आ गया, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला रिजर्वेशन को माना जाता है और इसके लिए राजनीतिक ये इच्छा शक्ति और उसका बात कह सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस तरफ इशारा किया है तो जरूर देश में एक नई बहस जरूर शुरू होगी कि क्या SC/ST आरक्षण में भी अब क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था करने का समय आ गया है, जिस तरीके की क्रीमी लेयर व्यवस्था OBC आरक्षण में है। विक्रांत, क्या इसे महज एक सुझाव के तौर पर यहाँ पर लिया जाए या फिर इसे एक फैसले के तौर पर लिया जाए? और अगर इसे फैसला माना भी जाता है तो जमीनी स्तर पर क्या वाकई ये अमली जामा पहनता हुआ नजर आता है? कौन सी वो बड़ी चुनौतियां नजर आती है इस सुझाव के साथ? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो राजनीतिक है। कोई भी राजनीतिक दल, क्योंकि आरक्षण हमारे देश में इतना संवेदनशील मुद्दा है, इतना सेंसिटिव मामला माना जाता है कि कोई भी राजनीतिक दल इस बारे में चर्चा करने या बातचीत को आगे बढ़ाने तक में हिम्मत कर पाएगा, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो फैसला था, जो सवाल थे, संवैधानिक सवाल थे, वो ये थे कि क्या राज्य सरकारों को अपना वर्गीकरण करने का अधिकार है या नहीं। उसी को सुलझाया सुप्रीम कोर्ट ने और 7 जजों की बेंच ने 6-1 से फैसला दिया कि राज्य सरकारों के पास ये पूरा अधिकार है कि वो अपने यहाँ SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण कर सकती है, यानी कि कास्ट को सब कैटेगराइज कर सकती है। मान लीजिए किसी आरक्षित वर्ग में अगर 10 जातियां शामिल हैं, उनमें से 2 या 3 जातियां बहुत ज्यादा पिछड़ी हैं और उनके लिए अलग से आरक्षण कर सकती है नहीं, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारों को वो पूरा अधिकार है। लेकिन आरक्षण में क्रीमी लेयर का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट आरक्षण के मुद्दे पर फैसला सुना रहा था, संवैधानिक बेंच थी, तो बेंच ने अपने फैसले में ये चीज भी लिखी है। अब ये सरकारों के ऊपर है, केंद्र सरकार और बाकी सरकार किस तरीके से इसको लेती है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि सामाजिक राजनीतिक मंचों से इस तरह की चर्चा जरूर चलती है कि जिस तरह से OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था है, क्या अब समय आ गया है कि SC/ST आरक्षण में भी वो की जाए। तो एक तरह से अब वो बहस शुरू होगी, लेकिन ये फैसला कहा जा सकता है कि ये बड़ा राजनीतिक फैसला होगा और इसके लिए बहुत बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति
बिल्कुल विक्रांत, इसके जरिए देश में एक बहस जरूर छिड़ सकती है। जैसा कि आपने अहम जानकारी दी कि कोर्ट के सामने सवाल क्रीमी लेयर का था ही नहीं, लेकिन कोर्ट ने फैसले में ये अपनी ओर से बोला है और करना तो सरकारों को है। ऐसे में सरकारों के सामने बड़ी चुनौती है। लेकिन अब तक ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी, अब SC ST में सब कैटेगरी की अनुमति मिली है। ये समानता को लेकर के दिया गया है, लेकिन बहस छिड़ना लाजमी है इस फैसले के बाद।